आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज फिर से बाइबल के वचन को लेकर आपके बीच में आने का अवसर प्रदान किया। आज का मेरा टॉपिक है, कैसी प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचता है। कैसी प्रार्थना स्वर्ग में परमेश्वर तक पहुंच पाता है और उनका आंसर मनुष्य तक आ पाता है। तो हम देखते यूहन्ना 16 क्या कहता है। यूहन्ना 16 का 23 वचन, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ भी मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। यहाँ पे पिता से हम जो कुछ भी मांगते हैं तो हमें किसके नाम से मांगने की जरूरत है? यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगने की जरूरत है, तो वह हमें देगा। वो हमारी आंसर को देगा, हमारी प्रार्थना के जवाब को देगा। तो हमें सबसे पहला काम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने की जरूरत है। और दूसरा है मत्ती 18:19, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। यहाँ पे पृथ्वी पे 2 जन किसी भी बात को लेकर 2 जन एक मन होकर हम मांगेंगे तो वह पिता के ओर से, स्वर्ग में से पिता की ओर से उन्हें मिल जाएगा। तो एक मन होने की ज़रूरत है, एक मन की प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जैसे कि एक घर में माता पिता और उनका बेटा है और उनका बेटा अपने लिए चाहता है कि मुझे डॉक्टर बना परमेश्वर। उनके माता पिता चाहते हैं कि मेरे बेटे को इंजीनियर बना। ऐसी प्रार्थना उनके माता पिता करते हैं और वो बेटा, तो जब बेटे के लिए ही मांगा जा रहा है तो तीनों को एक मन होने की ज़रूरत है। बेटा डॉक्टर के लिए परमेश्वर के पास जा रहा है, डॉक्टर बना, माता पिता चाहते कि इंजीनियर बना, तो ये तो 2 मन की प्रार्थना हो गया ना, एक मन कहाँ हुआ यहाँ पे? तो यहाँ पे परमेश्वर नहीं सुनेगा ऐसी प्रार्थना को। वो कैसे जवाब दे सकता है? बेटा डॉक्टर बोल रहे हैं और उनके माता पिता इंजीनियर के लिए, तो एक ही व्यक्ति है ना, तो एक ही व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रार्थना करे तो परमेश्वर नहीं सुनता ऐसी प्रार्थना को, जवाब नहीं देता। और जैसे उनके माता पिता और उनका बेटा एक मन हो गए कि अगर बेटा चाहता है डॉक्टर बना, तो माता पिता उसमें एक मन हो गए कि नहीं, परमेश्वर मेरे बेटे को डॉक्टर बना। माता पिता भी डॉक्टर बना करके दुआ कर रहे हैं और बेटा भी डॉक्टर। तो वहाँ पे जब एक मन हो गए उस विषय को लेकर, तो वहाँ पे परमेश्वर सुनेगा और सुनकर आशीष देगा। तो आज पृथ्वी पर एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर सुनेगा। दूसरा काम करने की जरूरत है, एक मन होकर प्रार्थना करने की जरूरत है ताकि परमेश्वर सुनकर जवाब दे सके। तीसरा काम करने की जरूरत है मत्ती 26 और 39 वचन, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना किए तो कहता है परमेश्वर कि हे पिता, हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन फिर उसके बाद कहता है, फिर प्रार्थना करता है परमेश्वर से कि फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो यहाँ पे हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगने की जरूरत है। परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, मैं जो मांग रहा हूँ वो नहीं, जो मेरे लिए भला है, जो मेरे लिए बेस्ट है, मेरा पिता जानता है, तो मेरे पिता आपकी इच्छा पूरी हो। तो आज परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने की जरूरत है, तो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनेगा और उनका आंसर देगा। चौथा काम हमें करने की जरूरत है इब्रानियों 5:7, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उनकी सुनी गई। यहाँ पे चौथा काम है मेरे प्रियो कि भक्ति के कारण उनकी सुनी गई। तो आज हमें भक्ति की प्रार्थना, परमेश्वर की उपासना का जीवन, आराधना का स्तुति करते हुए भक्ति के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे वचन कह रहा है भक्ति के कारण उनकी सुनी गई। तो आज भक्ति के साथ परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है और परमेश्वर से प्रेम करने की जरूरत है और भक्ति करके, परमेश्वर की भक्ति करके, परमेश्वर की उपासना करके, आराधना करके परमेश्वर से मांगेंगे तो वो सुनी जाएगी। तो वो प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाएगी और उनका आंसर परमेश्वर हमें देगा। तो चौथा काम है भक्ति के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है। पांचवा है, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। यहाँ पे याकूब 5:7 और 8 वचन जब हम देखते मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन कहते, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता
हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। जब एक किसान अपने खेतों में बीज को बोता है तो भूमि के प्रथम और अंतिम वर्षा तक धीरज धरता है। तो वैसे ही आज जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें जल्दबाजी नहीं करना है, हमें धीरज धरना है कि आज मैं प्रार्थना कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो धीरज धरना है, उनके आंसर का वेट करना है और प्रार्थना करते रहना। जैसे किसान बीज को तो बो दिया लेकिन 4 महीने वो इंतज़ार करता है, उसके बाद जब उसे मिलता है तो किसान आशीषित होता है, तो किसान धीरज धरता है तो परमेश्वर से बहुत देता है। तो वैसे जब हम दुआ कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें धीरज धरने की ज़रूरत है। तो हमें धीरज के साथ प्रार्थना करने की ज़रूरत है, उतावली करना नहीं है, धीरज के साथ प्रार्थना करने की ज़रूरत है। तो हमारी प्रार्थना स्वर्ग में परमेश्वर तक पहुँचेगा और परमेश्वर अपने समय में आशीष को देगा, क्योंकि हम कहते हैं गॉड टाइम इज़ बेस्ट टाइम है। जब परमेश्वर अपने टाइम में उस आशीष को देगा तो हमें वो बहुत आनंद देगा। और हम उतावली करके जल्दबाजी में मांगते हैं तो हम उसे संभाल नहीं पाएंगे, तो वो परमेश्वर देगा भी नहीं ऐसी। तो हमें धीरज धरना है। जब हम मांग रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो धीरज के साथ मांगते रहना है। और छठवां काम हमें करने की ज़रूरत है, याकूब 5:8, तुम धीरज धरो और हृदय को दृढ़ करो क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। यहाँ पे हमें धीरज धर कर परमेश्वर की बाढ़ जो होना है और विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहना है और विश्वास करना है कि जो मैं मांगी हूँ या मांगा हूँ तो परमेश्वर अपने समय में मुझे देगा। तो विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। विपरीत जब परिस्थितियाँ बन जाती है तो हमें ऐसे परिस्थितियों में विश्वास रखना है कि नहीं, मेरा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, मुझे उसके लिए ईमानदार रहना है और विश्वास रखना है कि मैं मांगी हूँ या मांगा हूँ तो परमेश्वर मुझे ज़रूर देगा। तो हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करने की ज़रूरत है। तो आज हमें के वचन के अनुसार हमें 6 काम करने की ज़रूरत है मेरे प्रियो, कि हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुँच सके। पहला काम करने की ज़रूरत है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगने की ज़रूरत है। दूसरा है एक मन होकर प्रार्थना करने की ज़रूरत है। तीसरा है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगने की ज़रूरत है। और चौथा है भक्ति के साथ परमेश्वर के पास जाकर मांगने की ज़रूरत है। और 5वां है धीरज के साथ प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और 6वां है विश्वास के साथ प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जब हम ये 6 काम को करते हैं, ऐसी हम प्रार्थना करेंगे इन तरीकों से, तो परमेश्वर स्वर्ग में से सुनकर हमारी प्रार्थना का जवाब हमें देगा। और परमेश्वर देने के लिए ही बुला है, क्योंकि मत्ती 6:6 और मत्ती 7:7 के अनुसार परमेश्वर ने मांगोगे तो दिया जाएगा बोला है, तो वो देने के लिए तैयार है। लेकिन हमारी प्रार्थना ऐसी होना चाहिए, विश्वास की प्रार्थना हमें करने की ज़रूरत है, धीरज धरना है हमें। तो हमें इन 6 कामों को अपने जीवन में करना है ताकि परमेश्वर खुदा सुने और हमारे प्रार्थना का जवाब स्वर्ग से हमारे पास आ सके और हमारे वो विषय में परमेश्वर का हाथ हो और आशीष हो सके। ऐसा परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे। आप सब इस वचन के द्वारा आपका परिवार, आपका घराना ब्लेस हो सको, ये मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर से। आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड।